एनएससी एहलकारों की फोन टैपिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को आज पूछताछ के लिए तलब किया है। एजेंसी ने संजय पांडे को दिल्ली दफ्तर बुलाया है। ख्याल रहे कि 2009 से 2017 तक हुए इस फोन टैपिंग मामले में मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर संजय पांडे समेत कई पुलिस एहलकारों के किरदार मशकूक हैं। फोन टैपिंग केस की जांच सीबीआई कर रही है। उसने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीबीआई के मुकदमे की बुनियाद पर ईडी ने भी एक और मुकदमा दर्ज किया है। ईडी ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में संजय पांडे से पिछले हफ्ते भी पूछताछ की थी। तो बेहद अहम, जिस तरह से एनएससी एहलकारों की फोन टैपिंग मामले में ईडी ने संजय पांडे को तलब किया। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। अमित राय हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, काफी अहम आज के मामले को, आज की जो तलब जिस तरह से किया गया है उसको माना जा रहा है, आपके पास क्या कुछ तफसीलात है? देखिए, निश्चित तौर पे ईडी ने 11 बजे जो है संजय पांडे को दिल्ली दफ्तर में जो है तलब किया है। उनसे एनएससी कर्मियों के अवैध फोन टैपिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि नारायण और रामकृष्ण ने मुंबई के रिटायर्ड पुलिस आयुक्त संजय पांडे की एक कंपनी को शेयर बाजार के कर्मचारियों के फोन कॉल को अवैध रूप से टैप करने के कामकाज में जो है लगाया था। सीबीआई और ईडी ने संजय पांडे उनके दिल्ली स्थित कंपनी और एनएससी के पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण, रवि नारायण, कार्यकारी उपाध्यक्ष रवि वाराणसी और एनएससी के हेड महेश हल्दीपुरी को आरोपी बनाया। 1986 बैच के आईपीएस संजय पांडे बीते 30 जून को रिटायर हुए थे और मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में 4 महीने कार्यकाल से पहले उन्होंने महाराष्ट्र के डीजीपी के रूप में काम किया था। मैं आपको बताऊं, इससे पहले एनएससी के को लोकेशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय पांडे ईडी के सामने पेश हुए थे। तब अधिकारियों ने बताया था कि संजय पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। संजय पांडे का मुंबई पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यकाल भी काफी विवादों में रहा। रिटायर होने के 3 दिन बाद ही ईडी ने उन्हें सम्मन भेजकर तलब कर दिया था। एक विस्ल ब्लोअर ने बाजार नियामक सेबी के पास लिखित शिकायत की थी और इसमें कहा गया था कि एनएससी के अधिकारी को लोकेशन के जरिए चुनिंदा ब्रोकरों को वरीयता देकर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचा रहे हैं, वे अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और उस समय मैं आपको बताऊं कि एनएससी जो है टिकट बाय टिकट सर्वर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता था। इसी के माध्यम से अपने सदस्यों को जानकारी पहुंचाता था और सामान्य सर्वर प्रोटोकॉल जुड़े हुए सभी यूजर्स को एक डेटा भी भेजता था, मगर पीबीटी के जरिए डेटा का ट्रांसमिशन प्राप्त किए गए ऑर्डरों के आधार पर पंक्तिबद्ध तरीके से होता था। दूसरे शब्दों में कहे तो जो यूजर सिस्टम तक पहले पहुंचेगा उसे जानकारी पहले मिल जाएगी। इस तरह की जानकारी जो है फोन टैपिंग के द्वारा लोगों को दी जा रही थी। इस तरह का आरोप था। इससे पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया। सीबीआई केस दर्ज करने के बाद ईडी ने इस पे शिकंजा कसा। अब संजय पांडे से दूसरी बार जो है इस पूरे मामले में पूछताछ होगी। जी अमित, और इस अहम मामले पर क्या कुछ पूछताछ के बाद सामने आता है उस पर भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित राय आपका तमाम तफसीलात के लिए।